एमजी ने कहा इनिशियली ब्रिटिश आर्मी थी, फिर पाकिस्तानी आर्मी इतना पॉलिटिक्स में दखल देने वाली और करप्ट कैसे हो गई। इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं हुआ यार। इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि कांग्रेस जो थी ना, वो एक ज्यादा मेच्योर पार्टी और एक नेचुरल पार्टी थी। ये जो ये जो मुस्लिम लीग थी ना, ये गोरे ने बनवाई थी कांग्रेस को टफ टाइम देने के लिए। समझ गए आप? ये किंग्स पार्टी थी उस टाइम भी। कांग्रेस को अगर हम समझे ना कि वो एक सही पार्टी थी जो कि सब हिंदुस्तानियों के हकूक के लिए काम कर रही थी, तो ये जो थे ना, ये किंग्स पार्टी थी जो कि उनको टफ टाइम देने के लिए, जैसे आज पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट नहीं पार्टियां बनवा देती, पीडीएम जैसी, उस जैसी, क्या उससे, टीएलपी जैसी या पीटीआई जैसी, इस तरह की पार्टी थी असल में ये। तो जब फिर पाकिस्तान बना तो दूसरी बात है कि फिर एक बहुत मजाकिया काम भी हुआ था ना, कि पाकिस्तान में, आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 में से 3 जो प्रोविंसेस थे वो तो पाकिस्तान बनने के हक में ही नहीं थे। इवन के पंजाब नहीं था हक में पाकिस्तान बनने के। जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं ना, पंजाब जो सबसे बड़ा पाकिस्तान है आज, वो ही नहीं हक में था। वो बड़ी मुश्किल से एंड पे जो है ना, वो जो एक वोट था, और जाहिर बात है कि उस टाइम के क्रिश्चियंस ने ये वोट दिया था, और क्रिश्चियंस जो थे उस टाइम के, वो तो जितने भी थे वो गोरे के पिट्ठू थे। ठीक है, तो उन्होंने दिया था वोट पाकिस्तान बनने के हक में असल में एंड पे, तो वो भी उनके ही एजेंट थे जिन्होंने दिया था वोट। तो वो जो चीज है, उस चीज की वजह से पाकिस्तान बना, और जब पाकिस्तान बना तो सरकारी मशीनरी वगैरह, जितने ये लियाकत अली खान और अहमद बोगरा और फलां ढमका, ये जितने भी थे, ये तो सारे इंडिया से इलेक्शन जीत के आ रहे थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत इलेक्शन हुआ था, तो ये वहां से जीत के आ रहे थे। तो जब ये पाकिस्तान आए, इनकी ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना कुछ था, तो ये तो पहले 7 साल इन्होंने इलेक्शन, ये तो इलेक्शन अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, तब तक ये चाहते ही नहीं थे कि इलेक्शन हो पाकिस्तान में। क्योंकि जब इलेक्शन होना था तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, फिर केपी में जो थी वो आपके पास बाचा खान की पार्टी थी, एएनपी। ठीक है, बलूचिस्तान में तो, बलूचिस्तान को तो उस टाइम प्रोविंस का स्टेटस भी नहीं मिला था। सिंध में जो थी वो जीएम सैयद की पार्टी थी, और वो भी मतलब यूनियनिस्ट पार्टी की तरह ही। यानी 3 प्रोविंसेस में जो मेन पार्टीज थी ना, वो सारी की सारी कांग्रेस के हक में थी। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी वो सेपरेशन नहीं चाहती थी। ठीक है, इस तरह सिंध की जो जीएम सैयद की पार्टी थी, उन्होंने इनिशियली तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, मगर बाद में वो भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान। बाचा खान के तो वैसे ही गांधी खानदान से इतने जबरदस्त ताल्लुकात थे कि इंदिरा गांधी जो है वो उनके घर जाके रहा करती थी। ठीक है, तो वो भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। तो असल में तो ये पाकिस्तान बनाया किन्होंने है असल में, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये थोड़ी सी बात थोड़ी गलत भी लगती है फिर, और मैं नहीं चाहता कि इंडिया के मुसलमानों को कोई भी इस बात की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करें, या हम ये कहें कि उनका कसूर है। जाहिर बात है, जिस जनरेशन ने काम किया था वो तो मर खप गए हैं, आज के लोगों का क्या कसूर है। तो असल में पाकिस्तान बनाने वाले वो थे जो आज इंडिया में बैठे हैं। इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं बनाया था। हाँ, फिर जब पाकिस्तान बन गया, और जारी बात है कि ब्रिटिश ने, ये सारे ब्रिटिश के पिट्ठू थे, ऊपर की जो एलीट थी वो ब्रिटिश की पिट्ठू थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, खासतौर पे आर्मी वगैरह, और बहुत से और नवाबजादे और इधर उधर के लोग जो थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और पाकिस्तान बनाने के बाद फिर जब इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया, तो फिर क्योंकि 7 साल पहले ये हर 1.5 साल बाद वजीर आजम बदल जाता था। ठीक है, ये एक दूसरे को ठुड्डे मार रहे थे, जितने मुस्लिम लीग उधर से आई थी, जो असेंबली थी ना, उसमें जो लोग जीत के इलेक्शन बैठे हुए थे ना, वो कोई बंगाल से इलेक्शन जीत के आया था, वेस्ट बंगाल से, कोई कोई कलकत्ता से इलेक्शन जीत के आया था, कोई दिल्ली से इलेक्शन जीत के आया था। वो भाई किधर कराची में किधर खड़ा होना था उसने इलेक्शन जीतने के लिए, वो चाहते ही नहीं थे कि इलेक्शन हो। इस वजह से फिर पाकिस्तान की आर्मी को ये मौका मिला कि उन्होंने ओवरटेक कर लिया। और फिर 19 जब यूब खान ने 1956 में या 54 में, मुझे अब सही याद नहीं है किस ईयर में, उसने मार्शल लॉ लगाया। जब उसने मार्शल लॉ लगाया है, तो उस टाइम मुस्लिम लीग जो थी उस टाइम की, वो तो एज ए पार्टी एक हिसाब की खत्म ही हो चुकी थी। और फातिमा जना जब उठी, तो पाकिस्तान से एक लोग उठे थे जो कि हो रहा था, मगर तब तक फिर आर्मी को चस्का पड़ गया था, फिर आर्मी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो गई, और आज से, तब से लेके आज तक, तो जो भी आज भी पाकिस्तान में हो रहा है, बेसिकली पाकिस्तान का जो गलत बनना है उसकी वजह से हो रहा है असल में, अभी भी जो कुछ हम भुगत रहे हैं। और इस इलेक्शन ने जो केओस क्रिएट किया है, मेरे ख्याल तो पाकिस्तान बहुत ही नाजुक मोड पे आ गया, और अगले 5 साल तो बिल्कुल भी अमन हो ही नहीं सकता। बेहतर तो अभी यही होता कि पीटीआई को वोट मिले थे, चाहे जैसे भी मिले थे वोट उनको। मैं पीटीआई को जरा भी सपोर्ट नहीं करता, मुझे इमरान खान और उसकी सोच से जहर से ज्यादा बुरी लगती है। मगर मसला यह है कि अब अवाम ने जब वोट दे दिया, तो भाई फिर आप उनको गवर्नमेंट करने दें।
फिर वो मुल्क को जहां भी लेके जाएं तो आम भुगते, फिर जो भी वो करें उनकी मर्जी है फिर, ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट का तो मसला नहीं है ना। तो ये पाकिस्तान के ये मसले हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट आप कहेंगे कुछ यहाँ पे? जी गालिब, आपने बहुत अच्छा समराइज किया। और ऑब्वियसली जब मुस्लिम लीग ने इलेक्टोरेट जीते थे और पाकिस्तान की डिमांड की थी, तो वो एक तरह से एक प्रॉमिस उन्होंने किया था, जागीरदाराना निज़ाम को कंटिन्यू करेंगे, फ्यूडलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। जबकि इंडिया में कांग्रेस ने ये बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया था कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे। तो जो लैंड ओनर्स थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको प्रोटेक्शन पाकिस्तानी सॉइल पे ही मिल रही थी, क्योंकि उनसे ये वादा किया गया था इस्लामिक लॉ के तहत भी कि जो जमीनें आपकी हैं वो आपकी ही रहेंगी, और ये राइट उनको इस्लामिक रिलीजन में भी मिलता है। और हालांकि वो अभी आप जमीनें देखते उनकी हैं गोरे कि नहीं थी। एग्जैक्टली हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उनसे सर के टाइटल लेकर, उनके लिए अपनी टेल्स वैग कर कर, उनको सपोर्ट कर कर वो जमीनें निकलवाई थी इनाम के तौर पे। और फिर ऑब्वियसली एक ऐसा कंट्री बना जो कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करके रखा हुआ है इवन टुडे। आज आप भुट्टोस को देखें, जतोइयों को देखें, और बाकी शाहज हैं सिंध में, इतनी इनके पास हजारों एकड़ों पे जमीनें हैं। अगर लैंड रिफॉर्म होते तो यही जमीनें पेजेंट्स और जो फार्मर्स को जाती, एक तरह से उनकी लाइवलीहुड आती, एक तरह से उनको एम्पावरमेंट मिलती, उनके बच्चे एजुकेट करते। ये फ्यूडल लॉर्ड जो हैं, ये लैंड ओनर्स भी हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड्स पॉलिटिशियंस भी हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब्स भी सिंध में एटलीस्ट यही देते हैं। तो एक तरह से एक सर्कुलर इनकी इकोनॉमी बनी हुई है, जो एक आम आदमी है, एक आम फार्मर पेजेंट है, वो सदियों से, मतलब काफी दिहाइयों से पाकिस्तान के बनने के बाद से पिस ही रहा है। तो उसको वो एम्पावरमेंट, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जी तो जी हमें एंडी ने बाय मियाँ कॉफी पे एक कॉफी भेजी है, $5 की। एंडी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पहले एंडी इज द फर्स्ट वन टू सेंड मी अ कॉफी ऑन बाय मियाँ कॉफी। एम जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आई होप कि आपको इस सारी जो हमने डिस्कशन की है इससे ये सिचुएशन समझ आ गई हो। टीनू, इसको भी हमने नोट करना है, इस वाली को हम एक अलग क्लिप के तौर पे भी जरूर पोस्ट करेंगे। अच्छा जी, और आगे आर ने कहा डंडा शरीफ ने पाकिस्तानी वोटर्स को डड्डू बना दिया, नेक्स्ट अपकमिंग सिविलियन गवर्नमेंट भी वीक होगी और फुल टर्म नहीं कंप्लीट कर सकेगी, क्या ये सही है? और अभी तो इतनी सिचुएशन खराब है ना कि मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता कि ये अगली गवर्नमेंट, देखें अभी जो गवर्नमेंट बनाएगा वो लेजिटिमेट होगा भी कि नहीं। वो तो मुझे लगता है कि अगर पीएमएलएन गवर्नमेंट बनाती है तो असल में वो फ्री एंड फ्री फेयर इलेक्शन के थ्रू तो आई नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो गलत है। हम अब पीटीआई हमें जितनी भी नापसंद हो, मुझे पीटीआई सख्त नापसंद है। मैं इमरान खान को समझता हूं कि इमरान खान एक नसूर है, मगर प्रॉब्लम ये है कि भाई अब लोगों ने उसे वोट दिए हैं ना, तो ठीक है, अब वोट दिए हैं तो लोग उसको बनना चाहिए। फिर वो चाहे मुल्क को, अगर वो अगले 5 साल में या 2 साल में मुल्क की तबाही भी फेरता है, तो भाई फिर अवाम को शर्म तो आएगी ना कि हमने गलत आदमी को वोट दिया था। हर बार पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो जो लोगों का वोट होता है ना, उसकी वैल्यू को खत्म कर देती है। लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वजह से आज तक पाकिस्तानियों को वोट देने की तमीज नहीं आई। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे ग्रैंडफादर्स को, हमारे फादर्स को कभी भी ये बात समझ नहीं आई कि असल में वो तो जिसको वोट देते थे वो कभी आता ही नहीं था। तो इसलिए इंसान जितने भी पाकिस्तान में वोट देते हैं वो कभी भी मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि हाँ भाई हमने इसको वोट दिया था तो अब ये बुरा कर रहा है, नेक्स्ट टाइम हमने सोच समझ के वोट देना है। कभी हुआ ही नहीं है ऐसा पाकिस्तान में। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है असल में। पिछले इलेक्शन में मैं समझ रहा था, पिछला इलेक्शन को हम कह रहे थे कि अच्छा इलेक्शन नहीं है, बहुत बुरा इलेक्शन है। इस बार तो इलेक्शन उससे भी ज्यादा बुरा है, मतलब को हद ही हो गई है पिछले डेमोक्रेसी को इलेक्शन। गालिब हाँ हाँ ऑर्गेनिकली डेवलप करने ही नहीं दिया गया। जैसे आप हाँ कह रहे हैं ना कि अगर कोई लीडर आ जाता है और वो अपना साबित कर देता है कि वो निकम्मा है या इनएप्ट है या इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में अवाम को अगर ये शऊर हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उनको ऑर्गेनिकली डेमोक्रेसी एक्सपीरियंस करने को मिलती, तो जिस तरह से इंडिया में उनकी अवाम काफी अवेयर है, पाकिस्तान की भी हो जाती। लेकिन चूंकि आप सही कह रहे हैं कि मौका ही नहीं दिया गया ऑर्गेनिकली डेमोक्रेसी को उभरने का, इट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन डिलेड फॉर दिस लॉन्ग। और अगर अब भी ये इनका मैंडेट, जैसे अगर इमरान खान की पार्टी बहुत मेजॉरिटी वोट से उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, डिस्पाइट कि उनसे इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया और उनके वर्कर्स को हरास, इंटिमिडेट, अरेस्ट किया गया, फिर भी अवाम ने आकर इनके हक में फैसला दिया, क्योंकि उन्होंने पीडीएम की परफॉर्मेंस भी देखी है। लेकिन अलग बात है, इमरान खान ने खुद इकोनॉमी का बेड़ा गर्क भी किया,
और जिस तरह से इनको इनकी गवर्नमेंट या इनको नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत रिमूव किया गया और जो इन्होंने केओस किया, उसका इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका पड़ा। और 9 मई के बाद जो इन्होंने किया, उसके बाद जो रही सही कसर थी, जो डिवैल्यूएशन हुई इकोनॉमी की, ऑफ रुपी की, स्टॉक मार्केट गिरी, इस सब का ओनस इमरान खान पे जाता है। मतलब देयर वाज अ वे दैट ही कुड हैव removed himself as prime minister after the no confidence vote, और लेकिन तमाशा कर जी जी, तुम मतलब फिर नए इलेक्शन हो जाते, तुम दोबारा जाते, लोग पीडीएम को देख लेते कि उनकी क्या कारकर्दगी है। लेकिन इतनी कोई अनयूजुअल बात नहीं, काफी मुल्कों में होता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत एक प्राइम मिनिस्टर नीचे उतरता है, नहीं, इंडिया में आपको कितनी बार पार्लियामेंट में हुआ नहीं हमारे मिलता। नेबर में, यस, कितनी बार हुआ, बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया में भी जी जी, ऑस्ट्रेलिया में टोनी एबट प्राइम मिनिस्टर था, उसे और जूलिया गिलार्ड थी, बोथ वर रिमूव्ड एज प्राइम मिनिस्टर्स बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट। ये तो नॉर्मल है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में अगर आपको अवाम लाई है, लेकिन फिर पार्लियामेंट में रहने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर दूसरे मिनिस्ट्रीज और दूसरे जो आपके एमएनए जो आपको सपोर्ट करेंगे ना, अगर उनको नहीं है कॉन्फिडेंस, फिर आप कहें हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पीछे रिश्वत खिलाई गई, स्टैब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया, बाहर से खत आए, आप काफी सारी कहानियां कर दें, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस आप खुद भी फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप दूसरों को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।